भाजपा कार्यकर्ता पर प्राण घातक हमला करने के मामले में जेल में बंद नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को जिला कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद चिंटू चौकसे जेल से रिहा हुए। चिंटू चौकसे को लेने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक और साथी केंद्रीय जेल पर पहुंचे। जेल से रिहा होकर चिंटू चौकसे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते मामूली धाराओं को प्राण घातक हमले में बदल गया था। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की रीति नीति के चलते छोटी सी धारा को बड़ी धारा में तब्दील कर जेल भेजा गया। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आने वाले समय में इन धाराओं को भी खत्म किया जाएगा। हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। पूरा प्रकरण था और आपको किस तरीके से इसमें उलझाया गया? सबसे पहले ईश्वर का माता पिता का दोस्तों का परिवारजनों का आशीर्वाद है कि एक सरकार की बड़ी साजिश बहुत जल्दी विफल हो गई। इन्हें सोचा थी चिंटू चौकसे को जेल में सड़ा देंगे, लेकिन जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिस तरीके से झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की गई, न्यायालय ने भी माना कि जो बंदा भंडारे में था, जो बंदा मौजूद नहीं है, कहीं सिंगल वीडियो फुटेज नहीं है, तो आप कैसे बंद रख सकते हो। उसी कारण आज छोड़ा गया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, बस उसी का नतीजा था कि एक सामान्य सी धारा में एक बहुत बड़ी धारा को तब्दील करके मुझे जेल पहुंचाया गया। मेरे परिवार के लोगों पे, दोस्तों पे, जो कहीं कोई मौजूद नहीं थे, उन सब लोगों के नाम डालकर ये साबित कर दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अंत होना निश्चित है। अब क्या स्टैंड रहेगा पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे थे, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, उसके तहत कपिल पाठक पे अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, तो क्या अभी भी लड़ाई? मैं बोल रहा हूँ कि कपिल तो हमारी गली का छोटा सा बच्चा है, वो शिकार हो गया राजनीति का। ये सब राजनीतिक लोग उससे खेल रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है कि कपिल कोई विषय है, कुछ है। हमारे घर में गली में रहता, गली का बच्चा है, तो कोई विषय नहीं है कपिल से। निश्चित रूप से आने वाले समय में न्यायपालिका सब 307 भी ख़त्म करेगी और दूध का दूध पानी पानी हो। और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करी, आने वाले 2-3 साल में आप भी देखेंगे कि उनका सर्वनाश निश्चित है। विवाद किस लिए हुआ था? पूरा विवाद कहा जा रहा है कि आप भी स्पॉट पे मौजूद थे। निश्चित रूप से मैं तो किसी भंडारे में था और कोई आने जाने को टैंकर खड़े करने को लेकर बच्चे कपिल भी बच्चा है, मेरा बेटा भी बच्चा है, दोनों इसको लेकर कोई विवाद हुआ। एक छोटे मामूली से विवाद को बड़ा तुल दिया, राजनीतिकरण करा कि कैसे भी करके पहले राजू को फंसाने की कोशिश करी, फिर मुझे फंसाने की कोशिश। लेकिन ऊपर वाला है, जैसे थोड़ी फंस पाएंगे। हाँ, कल दिनांक को डायरी तलब की गई थी, क्योंकि प्रकरण में काउंटर केस पंजीबद्ध था। दोनों डायरियाँ न्यायालय प्रस्तुत की गई थी। पीड़ित पक्ष भी जमानत के विरोध में उपस्थित हुआ था। पीड़ित पक्ष के वकील और पुलिस के पीपी भी उपस्थित हुए थे और गुण दोष के आधार पर कल दिनांक को 3 आरोपियों की जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई है। चिंटू चौकसे शामिल है, उसके 2 साथी दारा में शामिल है। पूरा प्रकरण था और आपको किस तरीके से इसमें उलझाया गया? सबसे पहले ईश्वर का माता पिता का दोस्तों का परिवारजनों का आशीर्वाद है कि एक सरकार की बड़ी साजिश बहुत जल्दी विफल हो गई। इन्हें सोचा थी चिंटू चौकसे को जेल में सड़ा देंगे, लेकिन जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिस तरीके से झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की गई, न्यायालय ने भी माना कि जो बंदा भंडारे में था, जो बंदा मौजूद नहीं है, कहीं सिंगल वीडियो फुटेज नहीं है, तो आप कैसे बंद रख सकते हो। उसी कारण आज छोड़ा गया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, बस उसी का नतीजा था कि एक सामान्य सी धारा में एक बहुत बड़ी धारा को तब्दील करके मुझे जेल पहुंचाया गया। मेरे परिवार के लोगों पे, दोस्तों पे, जो कहीं कोई मौजूद नहीं थे, उन सब लोगों के नाम डालकर ये साबित कर दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अंत होना निश्चित है। अब क्या स्टैंड रहेगा पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे थे, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, उसके तहत कपिल पाठक पे अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, तो क्या अभी भी लड़ाई? मैं बोल रहा हूँ कि कपिल तो हमारी गली का छोटा सा बच्चा है, वो शिकार हो गया राजनीति का। ये सब राजनीतिक लोग उससे खेल रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है कि कपिल कोई विषय है, कुछ है। हमारे घर में गली में रहता, गली का बच्चा है, तो कोई विषय नहीं है कपिल से। निश्चित रूप से आने वाले समय में न्यायपालिका सब 307 भी ख़त्म करेगी और दूध का दूध पानी पानी हो। और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करी, आने वाले
2-3 साल में आप भी देखेंगे कि उनका सर्वनाश निश्चित है। विवाद किस लिए हुआ था? पूरा विवाद अरे, तो कहा जा रहा है कि गली आप में- भी स्पॉट पे मौजूद थे। निश्चित रूप से मैं तो किसी भंडारे में था और कोई आने जाने को टैंकर खड़े करने को लेकर बच्चे कपिल भी बच्चा है, मेरा बेटा भी बच्चा है, दोनों इसको लेकर कोई विवाद हुआ। एक छोटा मामूली से विवाद को बड़ा तुल दिया, राजनीतिकरण करा कि कैसे भी करके पहले राजू को फंसाने की कोशिश करी, फिर मुझे फंसाने की कोशिश, लेकिन ऊपर वाला है, ऐसे थोड़ी फंस पाएंगे।